हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अतुलिया कोचिंग। आज हम लोग करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे जितने भी एग्ज़ाम होता हो, चाहे वो टीचिंग ग्रुप का हो, नॉन टीचिंग का हो, डिफेंस का हो, जिस किसी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें जो कुछ इंस्ट्रक्शन रहेगा, एक क्वेश्चन जो हमारे सामने आएगा तो उसके लिए जवाब देने का मैक्सिमम टाइम रहेगा 25 सेकेंड। विदिन 25 सेकेंड आपको ये आंसर देना है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ए मृणाली, ऑप्शन नंबर ए मृणालिनी साराभाई, बी अमला शंकर, सी सितारा देवी, डी शोभना नारायण। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 में कोई एक सही है, उस सही जवाब तक पहुंचना है आपको। चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब है बी, यानी कि अमला शंकर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 26 जुलाई, बी 25 मई, सी 10 जून, डी 15 मार्च। इसमें से कोई एक सही है, वो सही जवाब आपको बताना है। ए, बी, सी, डी, कोई एक सही है, उस सही जवाब तक पहुंचना है आपको। चलिए मैं बता दूं, इसका सही जवाब है ए, यानी कि 26 जुलाई, 26 जुलाई इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? ए पंजाब, बी दिल्ली, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब ढूंढना है, इसमें से 4 में से कोई एक सही है, बताना है आपको। सही जवाब इसका आ रहा सी, यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितने फीसदी करने का फैसला किया है? ए 16.75, बी 12.75, सी 16.95, डी 18.75। कोई एक सही है, ए, बी, सी, डी। सही जवाब बताना है आपको, चौथा का। 4 का सही जवाब आ रहा है ए, यानी कि 16.75%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एवं आईपीएल ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ए मिथुन मन्हास, बी अमित भंडारी, सी रजत भाटिया, डी परविंदर अवाना। प्रश्न संख्या 5 हम लोग कर रहे हैं अभी, और ये 5 का जो सही जवाब है ये है सी रजत भाटिया। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की निम्न में से किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है? ए हिंडन एयरबेस, बी अंबाला एयरबेस, सी पठानकोट एयरबेस, डी ग्वालियर एयरबेस। कोई एक जवाब इसमें जो है बिल्कुल सही है, उसको ढूंढना है। प्रश्न संख्या 6 का 4 ऑप्शन है, 4 में से बताना है कि कौन सा सही जवाब है। 6 का सही जवाब होगा बी, यानी कि अंबाला एयरबेस। प्रश्न संख्या 7, रूस ने किस देश को S-400 S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? ए पाकिस्तान, बी चीन, सी भारत, डी जापान। कोई एक सही है, आपको बताना है 7 का सही जवाब इसमें से कौन सा है। तो सही जवाब जिसका आ रहा है ये है बी, यानी कि चीन। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए 15 मार्च, बी 10 मई, सी 29 जुलाई, डी 19 जनवरी। कोई एक सही है, 8 का सही जवाब बताना आपको कौन सा सही है। ये है सी, यानी कि 29 जुलाई।
और आप भी प्रयास कीजिए कि जिस तरह से मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ साथ साथ आप क्वेश्चन रीड करिए और आंसर भी जल्दी से जल्दी देने का प्रयास कीजिए। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं? ए 15, बी 10, सी 20, डी 25। 9 का सही जवाब इसमें से ढूंढना है आपको। सही जवाब क्या होगा इसका? तो 9 का सही जवाब आ रहा है बी यानी कि 10। क्वेश्चन नंबर 10, सीआरपीएफ स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए 15 मार्च, बी 27 जुलाई, सी 20 जनवरी, डी 22 अप्रैल। ए बी सी डी, कोई एक सही है, बताना है वो सही जवाब कौन है इसमें से। चलिए मैं बताता हूं, 10 का सही जवाब है इसका बी यानी कि 27 जुलाई। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? ए चीन, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी भारत। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब बताना है आपको। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी। इसका सही जवाब आ रहा है ए यानी कि चीन। प्रश्न संख्या 12, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला यानी कि NDTL के निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है? ए 10 महीने, बी 8 महीने, सी 6 महीने, डी 3 महीने। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से कोई एक सही है, बताना इसमें से कौन सा सही है। 12 का सही जवाब आएगा सी यानी कि 6 महीने के लिए। प्रश्न संख्या 13, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है? ए 2 साल, बी 4 साल, सी 7 साल, डी 1 साल। 13 का सही जवाब इसमें से ढूंढना आपको, कोई एक सही है और 13 का सही जवाब आ रहा ए। तेरह का सही जवाब आ रहा है ए यानी कि 2 साल। प्रश्न संख्या 14, पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ए 7 लाख, बी 5 लाख, सी 3 लाख, डी 1 लाख। सही जवाब ढूंढना है। इसका सही जवाब आ रहा है डी यानी कि 1 लाख। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? ए पंजाब, बी बिहार, सी दिल्ली, डी झारखंड। सही जवाब इसमें से बताना है आपको। 15 का सही जवाब आ रहा है सी यानी कि दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी ओडिशा, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इसमें से कोई एक जो जवाब है बिल्कुल सही है, वो कौन सा है बताना है आपको। 16 नंबर का भी हम लोग कर रहे हैं और 16 का सही जवाब आ रहा है इसमें से ओडिशा, बी। क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की? ए 55 लाख रुपये, बी 35 लाख रुपये, सी 25 लाख रुपये और डी 45 लाख रुपये। 17 हम लोग अभी कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देना आपको। 17 का सही जवाब जो आ रहा है ये है सी यानी कि 25 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है? ए रूस, बी जापान, सी बांग्लादेश, डी ब्रिटेन। इसमें से सही जवाब ढूंढना आपको। 18 का सही जवाब आ रहा है इसमें ब्रिटेन, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
19। भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए इजरायल, बी चीन, सी रूस, डी नेपाल। 19 का सही जवाब ढूंढना आपको, कौन सा सही जवाब है ये? तो इसका सही जवाब है इजरायल, यानी कि ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 20। फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? ए कतर, बी इजरायल, सी रूस, डी जापान। प्रश्न संख्या 20। सही जवाब ढूंढना है कि 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित होगा। सही जवाब इसका आ रहा है ए, यानी कि कतर। क्वेश्चन नंबर 21, 21 क्वेश्चन नंबर जो है उसका जवाब देखना है। भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ए विधु पी नायर, बी विक्रम दुरईस्वामी, सी रीवा गांगुली दास, डी रुद्रेंद्र टंडन। 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सही है, उस सही ऑप्शन तक पहुंचना है। 21 का सही जवाब, 21 का सही जवाब आ रहा है ए विधु पी नायर। क्वेश्चन नंबर 22 नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया है? ए खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन, बी डिजिटल चौपाल, सी डिजिटल फैशन वीक और डी ई कॉन्वेकेशन। 22 का सही जवाब जो आ रहा है वो कौन सा है बताना है आपको, और ये इसका सही जवाब आ रहा है बी, यानी कि डिजिटल चौपाल। प्रश्न संख्या 23। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? ए 5 साल, बी 3.5 साल, सी 8 साल, डी 7 साल। तो इसका सही जवाब है बी, यानी कि 3.5 साल। प्रश्न संख्या 24। किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? ए ट्यूनीसिया, बी सूडान, सी लीबिया, डी मिस्र। 24 का सही जवाब बताना आपको, ए बी सी डी। सही जवाब इसका आ रहा है ए, यानी कि ट्यूनीसिया। प्रश्न संख्या 25 बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? ए सी के खन्ना, बी जयशाह, सी अरुण धूमल, डी हेमांग अमीन। 25 का सही जवाब बताना आपको, ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके पास। इसका सही जवाब आ रहा है डी हेमांग अमीन। प्रश्न संख्या 26। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, बी कृषक जीवन ज्योति योजना, सी मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और डी है गोधन न्याय योजना। 4 आपके पास ऑप्शन है, बताना इस 4 में से कौन सा सही है। सही जवाब इसका आ रहा है 26 का डी, यानी कि गोधन न्याय योजना। प्रश्न संख्या 27। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? ए 12 लाख करोड़, बी 22 लाख करोड़, सी 32 लाख करोड़, डी 18 लाख करोड़। कौन सी इसमें ऑप्शन जो है सही है ये आपको बताना है। सही जवाब आ रहा है इसका ए, यानी कि 27 का ए सही जवाब है, यानी कि 12 लाख करोड़। प्रश्न संख्या 28। ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? ए भारत, बी नेपाल, सी रूस, डी जापान। 28 का सही जवाब है इसमें आ रहा है भारत, यानी कि ए। प्रश्न संख्या 29। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? ए चीन, बी रूस, सी भारत, डी नेपाल।
29 का सही जवाब है 29 का सही जवाब है सी, यानी कि भारत। प्रश्न संख्या 30, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? A 50 मिलियन डॉलर, B 20 मिलियन डॉलर, C 30 मिलियन डॉलर, D 40 मिलियन डॉलर। कोई एक जो इसमें आंसर है, ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, वो सही ऑप्शन तक पहुंचना है। 30 का सही जवाब जिसमें आ रहा है 30th का, यह है A 50 मिलियन डॉलर। प्रश्न संख्या 31, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? A 89 ऐप्स, B 62 ऐप्स, C 75 ऐप्स, D 46 ऐप्स, यानी कि 4 इसमें ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सही है। 31 का सही जवाब आ रहा है इसमें से A, यानी कि 89 ऐप्स। क्वेश्चन नंबर 32, शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है? A विकास आनंद, B जगदीप, C ओम सिपुड़ी, D असरानी। 32 का सही जवाब बताना है आपको, इसमें से कौन सा है? A B C D। तो सही जवाब इसका आ रहा है B, यानी कि जगदीप, ये सही जवाब इसका। प्रश्न संख्या 33, BCCI ने हाल ही में अपने किस CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? A अनिरुद्ध चौधरी, B विनोद राय, C सबा करीम, D राहुल जौहरी। 33 का सही जवाब बताना है आपको, 33 का सही जवाब है D, यानी कि राहुल जौहरी। प्रश्न संख्या 34, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन दैट इज BRO द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया? A 12, B 8, C 6, D 10। सही जवाब बताना है आपको, इसमें से A B C D 4 ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन है, उसमें से सही कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है A B C D, कौन सा सही है? चलिए मैं बताता हूँ। 34 का सही जवाब जो आ रहा है ये है C, यानी कि 6 पुलों का, 6 ब्रिज का। नंबर 35, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? A 7.4, B 6.4, C 8.4, D 6.9। 35 का सही जवाब बताना आपको, 35 सही जवाब इसका आ रहा है B, यानी कि 6.4%, 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? A 8 जून, B 5 अप्रैल, C 4 जुलाई, D 3 मई। 36 का सही जवाब आ रहा है इसमें, 36 का सही जवाब आ रहा है C, यानी कि 4 जुलाई। प्रश्न संख्या 37, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? A बिहार, B पंजाब, C कर्नाटक, D ओडिशा। 4 ऑप्शन है आपके पास, कोई एक सही है। 37 का हम लोग कर रहे हैं अभी, और 37 का जो सही जवाब आएगा वो कौन सा है? D, यानी कि ओडिशा। प्रश्न संख्या 38, यानी कि 38, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन? यहां पर देखो लिखा हुआ करेंगे, एक्चुअली में क्वेश्चन ये पहले प्रिंट हो गया था, लेकिन अब ये हो चुका है, जो कि 10 जुलाई 2020 को हुआ था। तो यहां पर करेंगे की जगह आपको यहां पर समझना है किया। ए है मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका। 38 का सही जवाब है इसमें से
ए यानी कि मध्य प्रदेश, और रीवा जो है मध्य प्रदेश में ही है, इसलिए इसका जवाब वही मध्य प्रदेश ही होगा। प्रश्न संख्या 39, किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? महाजॉब्स पोर्टल, ए महाराष्ट्र, बी झारखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी बिहार। देखो महाजॉब्स पोर्टल है तो ये महाराष्ट्र ने किया है, मतलब इसका सही जवाब है ए 39 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? ए पंजाब, बी कर्नाटक, सी दिल्ली, डी आंध्र प्रदेश। इसमें सही जवाब कौन सा है बताना आपको। हम लोग अभी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही जवाब आ रहा है यह है डी यानी कि आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 41, भारतीय वायुसेना आईएएफ ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? ए 5,000 करोड़ रुपये, बी 8,000 करोड़ रुपये, सी 7,000 करोड़ रुपये, डी 4,000 करोड़ रुपये। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से कोई एक सही है, वो सही जवाब तक पहुंचना है आपको। प्रश्न संख्या 41, सही जवाब इसका है बी यानी कि 8,000 करोड़ रुपये का। प्रश्न संख्या 42, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए 750 मिलियन डॉलर, बी 550 मिलियन डॉलर, सी 450 मिलियन डॉलर, डी 150 मिलियन डॉलर। 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, 4 में से कोई एक सही है, बताना है आपको कौन सा सही है। तो 42 का जो सही जवाब आ रहा है ये ए है, ए यानी कि 750 मिलियन डॉलर। और प्रश्न संख्या कितना है 43, आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ए 3.5, बी 3.55, सी 3.65, डी 3.35। 43 का जो सही जवाब आ रहा है वो है डी यानी कि 3.35%। सही जवाब डी। प्रश्न संख्या 44, हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी गुवाहाटी, सी आईआईटी कानपुर, डी आईआईटी खड़गपुर। 44 का सही जवाब बताना आपको, और 44 का जो सही जवाब आ रहा है इस तरह से ये है बी यानी कि आईआईटी गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी देना बैंक, सी कोटक महिंद्रा बैंक, डी आईसीआईसीआई बैंक। इसका सही जवाब है सी यानी कि कोटक महिंद्रा। प्रश्न संख्या 46 जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया? ए 50, बी 35, सी 40, डी 45। सही जवाब बताना है 46 का, इसका सही जवाब है बी यानी कि 35। प्रश्न संख्या 47 विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए 15 जनवरी, बी 20 फरवरी, सी 17 मई, डी 11 मई। 47 का सही जवाब आ रहा है, इसमें से कोई एक सही है, बताना है आपको। और 47 का सही जवाब आ रहा है सी यानी कि 17 मई। प्रश्न संख्या 48 किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? ए बिहार, बी झारखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी राजस्थान। तो 48 का जो सही जवाब आएगा वो है डी यानी कि राजस्थान। प्रश्न संख्या 49 हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए?
ए 7 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 4 वर्ष। 49 का सही जवाब ढूंढना है आपको। ए, बी, सी, डी। तो इसका सही जवाब जा रहा है 49 का, यह डी यानी कि 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए 18 मई, बी 10 जून, सी 18 जनवरी, डी 15 मार्च। कोई एक ही सही है, बताना है कि वो सही जवाब कौन सा है। 50 नंबर का 50 का सही जवाब आ रहा है ए यानी कि 18 मई। इस तरह से हमने अभी 50 क्वेश्चन का एक सेट किया और इस 50 में से आपको देखना है कि आपने कितना सही किया। जो भी स्कोर है आपका, आप हमें कमेंट कीजिए और उस वक्त आपका नाम, आपका स्टेट, मतलब किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप, और कितना स्कोर किया आपने, जल्दी भेजिए ताकि आपका नाम भी सरप्राइज लिस्ट में आ सके। और जैसे आपका नाम आता है तो आपको सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से देखो क्या है कि ये यदि आप चाहते हैं कि आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाए तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप न्यूज़पेपर या न्यूज़ डेली देखिए, उस डेली न्यूज़ में से अपनी डायरी बनाइए, उस डायरी में नोट करते रहिए। इससे क्या होगा, आपका जो करंट अफेयर्स है काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह के, देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे कभी करंट अफेयर्स, कभी जीके का, इस तरह का सेट यहाँ पर अपलोड होते रहता है। तो अभी जो आपने देखा ये करंट अफेयर्स है, जीके के बहुत सारे सेट डला हुआ है। तो आप जीके का सेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यदि जीके और करंट अफेयर्स दोनों है तो आप दोनों कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ यानी कि तुल्या कोचिंग में, यहाँ पर इस चैनल पर इस तरह का अपडेट, यानी कि कभी जीके का, कभी करंट अफेयर्स, कभी कुछ, कभी डिफरेंट, कभी मैथमेटिक्स, कभी रीजनिंग, कभी इंग्लिश, इस तरह का जो टेस्ट जो है ना डलता रहता है। फ्री होता है, फ्री सर्विस है। यदि आप भी चाहते हैं कि इस तरह से आपको भी इस तरह का सर्विस मिलता रहे तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आप इसको चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको यहाँ से लगातार मिलता रहे। और कुछ कहना है, पूछना है, बताना है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं हम एक दूसरे वीडियो में जहाँ पर इस तरह की हम और भी बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।